हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ जो कि आप देख रहे हैं एएसपी मोटिवेशन के साथ, जो कि जीके प्लस हिंदी प्रिपरेशन चली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट क्लास करते हैं, जो कि आपको पता ही होगा। चलिए, सारे क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, जिससे कि आपका स्कोर किस तरीके से रह रहा है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी, यह किस अनुच्छेद का विषय है। तो आपको शायद ये तो पता ही होगा, आपने इससे अगले साल में यूपी पुलिस का पेपर दिया है, उसमें नहीं सिलेक्ट हुए तो इस बार select जरूर होगा। 343। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया? 14 सितंबर को। ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी दिवस तब मनाया था 14 सितंबर को। चलिए, अगर क्वेश्चन की तरफ पूरी जानकारी मिलेगी A to Z तक। ठीक है दोस्तों, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मैं 3 मिनट में मस पर आ रही आधे, तो अधिकरण कारक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। मैं बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताएं। तो जवानी, तो बुढ़ापा का मतलब भाववाचक जवानी। ठीक है दोस्तों, चलिए, जो कि बचपन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, मैं बता रहा हूं जिस तरीके से चलना, और आपको क्वेश्चन A to Z तक राइट है। चलो, आपका राइट आंसर होगा भाववाचक। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए, दया, घटाना, ओहो, तो बुढ़ापा। पुल्लिंग शब्द बताएं। तो बुढ़ापा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला 5वां। चलिए, राधिका महिमा से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें दोस्तों किस तरीके से कारक से। सेम इस क्या होता है आपको पता होगा शायद। ठीक है, तुलना, तो अपादान। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निहारिका, निहारिका शब्द में निहत प्रत्यय की पहचान करें। निहारिका, तो एका प्लस आ रहा है ना, डी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका राइट आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए, दर्शन शब्द के लिंग और प्रत्यय की पहचान करें। पुल्लिंग यानी स्त्रीलिंग अंक, पुल्लिंग अंक, स्त्रीलिंग अंक। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जिन शब्दों में बेकार अथवा परिवर्तन ना आए उन्हें क्या कहते हैं? तो अव्यय, अव्यकारी तथा ये शब्द आए तो अव्यय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, अवकारी शब्द में से कौन सा है अवकारी? आना, पेंसिल, लिए। तो मैंने आपको बताया था ना, ध्यान है कि नहीं, जो कि लिए, इसलिए, तो अवकारी के लिए लिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्दों के आदि में, शब्दों के मध्य में, शब्दों के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको शायद पता होगा, शब्दों के अंत में होता है या फिर शब्दों के आदि में, पहले या बाद में। ठीक है, शब्दों के आदि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या, सत्संग करो, सत्संग करो और सदाचारी बनो। क्या क्या पता है? संकेतवाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक, काफी पर होता है। राइट आंसर होगा ये। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट, देखा है उस व्यक्ति को जो दूसरों को धोखा देगा था है। तुमको पता है? वर्दी, टारगेट, ध्यान रखना दोस्तों, सिलेक्टेड, टारगेट सिलेक्शन। धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरों को धोखा देगा। ध्यान रखना, सेम टू सेम हिंदी मिलेगी आपको यूपी पुलिस के लिए, जो कि मैं इस टेस्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। जीके प्लस हिंदी, आपको इससे कुछ भी हटके नहीं मिलेगा, इसी से आएगी। जो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ वही, जो मैं खुद कर रहा हूँ। धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरों को धोखा देकर धन कमाए। तो उसका राइट आंसर होगा विषम, विस्मय बोधक। ठीक है दोस्तों, चलिए विस्मय, विस्मय बोधक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 6, अरे ये ध्यान रखना, धिक्कार। चलो, और क्वेश्चन नंबर 13, मैं नहीं जानता कि रात में वह
कब भाग निकला। मैं नहीं जानता कि रात में वह कब भाग निकला। ध्यान रखना दोस्तों, संयुक्त वाक्य तथा बराबर, ठीक है। और मिश्रित वाक्य हुआ, तो मिश्रित वाक्य, ठीक है। कि ध्यान रखना की मिश्रित। चलो कुछ अगला 14, जो करे सो करे, जो करे भरे, ठीक है दोस्तों। जो हुआ, जो भी आए ध्यान रखना, जैसे फिर, यद्यपि, तथा, जो करे सो भरे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर अगला 15। ध्यान रखना दोस्तों, मैं ये गलत चीज नहीं पढ़ाऊंगा, जो होगा वही पढ़ाऊंगा सिलेबस के आधार पर। ध्यान रखना दोस्तों, इस वाक्य में क्रिया का अवाच्य प्रयोग है। नहीं, वाच्य नहीं, क्या है। अरे उससे फल नहीं खाए गए, उससे फल नहीं खाए गए। ध्यान रखना दोस्तों, बी ऑप्शन राइट होगा। घोड़ा इन्हें नाता है, यह काम तुमसे नहीं हुआ। ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 16, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। निम्नलिखित में से वाच्य वाक्य का चयन कीजिए। सीता कपड़ा सीती है। चलिए यहाँ बैठा नहीं जाता, उसकी तरफ बढ़ते हुए, किस विकल्प में तत्सम का तद्भव नहीं है। गई क्या लग रहा है। इस पर चुना अवच वाक्य की रानी, सापेक्ष निरपेक्ष, मैं बता ही देता हूँ का, तो सबको बताओ। ब्लोमैन के उल्टा ब्लोमैन है, से यहाँ बैठे, सापेक्ष निरपेक्ष। ध्यान। चलो क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर में से तत्सम शब्द क्या है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द कविता, राजा है, व्याघ्र है, बात है, बिजली है, तो क्या है। क्वेश्चन नंबर बाघ में से होता है, बाघ राइट आंसर हुआ तत्सम, तो ये ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो अल्पज्ञ, तो इसका अर्थ होता है अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, शिव का उपासक वैष्णव, सेव जो हमेशा रहे जड़, अंगूर उसे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य, ठीक है दोस्तों। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। कीरा होए पीर है, जे जाने पर पीर, जे पीर पर ना जानिए, सोए काफिर बेपीर है, बेपीर है। ध्यान रखना दोस्तों, इस लाइन का बड़ा महत्व है, जो कि समझने वाला ही समझ सकता है दोस्तों, इसलिए ध्यान से पढ़ें। यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत कुछ करना होगा, मेहनत जारी रखनी है दोस्तों, डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, इस बार सिलेक्शन लेके ही रहना है 2026 में, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, उसके बारे में दिखा देता हूँ। जरूरी है, मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। SSC GD आ रही है 2026 में, उसको भी देखो। दिल्ली पुलिस आ रही है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत सारी वैकेंसी हैं जो इस साल आने वाली हैं, सो उनका लुत्फ उठाइए और आनंद भी कीजिए। ऐसी कुछ नहीं है, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है करना अपने जीवन में, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। क्वेश्चन है, बताया, चलो नदियाँ की धारा सी बहती अब भी, जैसे उपमा अलंकार, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, चलो अगला क्वेश्चन। मेघमय आसमान से उतर रहे, वह संध्या सुंदरी जो कर रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 25, जिन छंद के पहले और तीसरे चरण में दोहा, ध्यान रखना, 11-11 दोहा। चलो क्वेश्चन नंबर 26, वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर। चलो क्वेश्चन नंबर 27, वह वस्तु जो नाशवान हो
ये तो आपको बताया था नाश्वा। करपट शब्द का तत्व शब्द है कपट कपड़ा, कपट कपड़ा, तो इसका राइट आंसर होगा कपाट, तो कपड़ा। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 29। मित्र आप शीघ्र आ जाएं, इस वाक्य में सर्वनाम बताएं। तो मित्र आप शीघ्र आ जाएं, इस वाक्य में सर्वनाम तो आप। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, जो बी ऑप्शन में है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विषम, दोस्तों जो कि आपको पता तो शायद सबने याद कर रखे होंगे। अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? विशेष क्या है? तो विशेषण मीठा, विशेष अमरूद, तो परिणामवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक क्या है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, गुणवाचक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। पापी में कौन सा विशेषण है? आदमी, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, तो परिणामवाचक, इसमें भी गुणवाचक होगा। कौन है? आदमी है। 34 क्वेश्चन नंबर। वह थोड़ा सा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। वर्ड ई का उच्चारण किससे होता है? ताल्व से है। किससे है? ताल्व से। क्वेश्चन नंबर 36। तो कोना शब्द में कौन सा समास है? तो कोना, तो द्वंद्व समास है। तो कोना शब्द में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 37। वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों उन्हें शब्द कहते हैं। तत्व, देशज, विदेश, संकर, तो इसका राइट आंसर होगा डी, संकर। चलिए घड़ी सज, घड़ी साज। ठीक है दोस्तों, चलो समझ आते हो इतने, तो आप इतने तो इंटेलिजेंट हैं बंदे, सब से आ रहे हैं आज के ज़माने में, क्योंकि पता ही है 2026 आ चुका है। ठीक है, मच्छरदानी बड़े बड़े हो। चलो क्वेश्चन नंबर 30 आएगा। चलिए, उनका शब्द है रेलगाड़ी। ये ध्यान रखना दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ जो देखते चलना है। ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग की पूजा करते थे हनुमान, काली, अयप्पा, पशुपति। तो सबको पता था किसकी करते थे? हनुमान की, तो पशुपति की करते थे। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, वाराणसी में हुआ था। सबको पता होगा ये क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, मोचनगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताएं जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया है। तो कृष्णदेवराय। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन राइट होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, जो वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो, 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? ध्यान रखना, 41 क्वेश्चन आ गया। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कॉन्वेंट से गए। चलो क्वेश्चन नंबर 42। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? आत्मराय पांडुरंग ने। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NIC के इन्हें में से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो 1911। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो कोई बता दीजिए। 1932, 1928 भारत में 1932 में भारत आया था। बाल विवाह नियम सन 1929 में पारित किया गया था। 1909 में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 47, 21 जनवरी 1972 को का गठन किया गया था तेलंगाना, उड़ीसा, मेघालय, गोवा। तो सबको पता है मेघालय का गठन किया गया था 1972 ईस्वी 21 जनवरी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1987 में गोवा का किया गया था। उड़ीसा का भी बता देता हूँ, 1950 में उड़ीसा का। तेलंगाना का 2014 में किया गया। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, परमादेश रेट क्या होती है? परमादेश रेट क्या होती है? किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन करना या कराना। क्वेश्चन नंबर 59, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है सभी के लिए सामान्य न्याय, योगाक्षेम्य वहनम, सत्यमेव जयते, यतो धर्मास्तवो जय। यतो धर्मास्तवो जय। क्वेश्चन नंबर 52, पवित्र शहर का मक्का में स्थित है यूए में। क्वेश्चन नंबर 53, इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? दिनार, यूरो। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पैसों फिलिप्स, रुपया भारत, दिनार म्यांमार होगा शायद। चलिए देखते हैं। कुवैत, दिनार कुवैत का। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 55, जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा एरोस्टोनेज। एरोस्टोनेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में, सबको पता हो। क्वेश्चन नंबर 57, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के प्रयास में उत्तर प्रदेश की किस नगर से 14 जून 1917 से सफाई अभियान का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर निम्न में से किसके लिए विख्यात है? महात्मा बुद्ध का बोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, बाघों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा? वर्मा। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि आम खाली हो अगला, हाल ही में अंडमान और निकोबार के डीजीपी कौन बने? HGS धालीवाल। ठीक है दोस्तों। पहला ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, HGH धालीवाल। ये ऑप्शन राइट आंसर।